Recording button. नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति यानी कि गुरु खराब स्थिति में है तो ऐसे जातक को क्या क्या बीमारियां हो सकती है और लास्ट में हम उसके उपाय की भी बात करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं हमारे आसपास में कई लोगों को हमेशा जुकाम रहता है, रोज रहता है। कई लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनको कि सुबह के टाइम जुकाम रहता है और फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो नॉर्मल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कभी भी जुकाम हो जाता है, किसी भी ऋतु में, मौसम के बदलाव से होता है या फिर एक बीमारी के रूप में होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक तरीके से पूरी बीमारी ही बन के आ जाती है आपकी, है ना। तो यकीन मानिए, जो इस तरह के जातक हैं उनका गुरु कमज़ोर है। वो अपने आप को कितना भी बुद्धिमान माने, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि पे वो प्रभाव डालता है। और अगर इसके उपाय की बात करें तो आप केसर का तिलक रोज़ लगा सकते हैं। जो हमारी ललाट होती है वहाँ पर तिलक कहाँ लगता है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या है कि ये ललाट बोलने से हो सकता है कि अलग अलग प्रांत से लोग देखते हैं तो किसी को समझ में ना आए, तो उसके लिए मैंने उसको बताया। तो गुरुवार के दिन, इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, गुरुवार के दिन चने की दाल या फिर पीली कोई भी वस्तु है ना, जैसे कि केला जो फल है वो देवों का फल माना जाता है और खास करके गुरु का आधिपत्य है, कारकत्व है उसमें गुरु का, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को या फिर कोई ज़रूरतमंद है ना। तो ऐसे किसी को भी आप दे सकते हैं। चने की दाल या फिर पीली कोई भी वस्तु है उसका आप दान कर सकते हैं। और अगर बच्चे हैं, बच्चों के लिए ऐसा है कि अगर आपके बच्चे हैं और उनको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उनको केसर वाली खीर हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर से खिलाएं। हालांकि केसर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है ओरिजिनल केसर, लेकिन इसका उपाय यही है। या फिर आप पीली चीज़ों का सेवन करें गुरुवार के दिन, तो वो भी अच्छा है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को काम लगेगी। और दोस्तों, आप लोग ज़रूर से, अगर आपके आसपास में ऐसा कोई है या आप खुद है जिनका गुरु कमज़ोर है, तो आप लोग ये उपाय करके देख सकते हैं। विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिए 1 महीने तक, तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और क्योंकि कुंडली में गुरु कमज़ोर है तो आपको थोड़े थोड़े अंतराल पर इस उपाय को करते रहना चाहिए। शुरुआत में तो आप 2-3 महीने तक उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद जैसे हफ्ते में एक बार कर लिया, तो हफ्ते में एक बार तो कोई भी कर ही सकता है ना। तो आप इसका उपयोग करें जानकारी का और इसका फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ मैं जाने से पहले एक बात और बताता हूँ। जिन किसी को भी अपनी प्रेडिक्शन चाहिए या फिर अपने बारे में कोई भी जानकारी चाहिए ज्योतिष के द्वारा, तो वो मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। हालांकि ये जो सर्विस है वो चार्जेबल है, मैं पहले ही बताता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और अगर आप बोलेंगे तो चार्जेस वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और वैसे तो आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहेंगी बाकी की, तो जो ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित है। अभी एक व्यूअर का कमेंट भी था कि ज्योतिष के बारे में आप पूरी जानकारी दो, ज्योतिष क्या है, मानव के लिए ज्योतिष कैसे महत्वपूर्ण है।
तो आगे अगर जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो हम लंबी वीडियोस लेके आएंगे और उसमें अलग अलग सीरीज़ होगी। आपको एक बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हम समझदार इंसान, यानी सबसे समझदार माना जाता है उसको, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता जो एक जानवर करता है। जानवरों के पास में ज्योतिष भगवान की तरफ से मिला हुआ है, जैसे मुझे मिला है। तो उन लोगों को आपने कई बार देखा, कोई जानवर है, कुछ चीज़ों के संकेत आपको बहुत पहले दे देते हैं। आपके ऑरा में कोई अगर कोई बीमारी है, बीमारी शरीर में आने से पहले आपके ऑरा में आती है, यानी कि आपके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो। डायोमीटर सबका अलग अलग होता है, हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है, लेकिन ये होता है। तो ये जानवर कई बार, एनिमल्स जो हैं, वो आपकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं। आप जैसे रेगुलर किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हो, या फिर आपके घर में जानवर है, गाय भैंस वगैरह कुछ भी, कई बारी तो आपकी मौत, अकाल मौत अगर होती है, होने वाली रहती है, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, खुद मर जाते हैं लेकिन आपको बचाते हैं। तो इतना मतलब ये है, लेकिन हम इंसान होने के बाद भी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। और आप सब लोग हालांकि खुशनसीब हो कि आप लोग ये जानकारियाँ ले रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, बाकी आप सबका दिन शुभ रहे और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। Stop recording. Pause button.